दोबारा लगा दूं? हाँ जी, रिकॉर्ड पे लगा दिया मैंने। अभी आप फिर से रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्ड पे लगा। ठीक है, आप अलाउ कर दें जरा ना। गॉट इट। जी जी, गॉट इट गॉट इट। अच्छा, अब यहाँ से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एक विंडो शेयर की है ना। आ रही है आपको नजर? जी बिल्कुल। अच्छा सर, सीन ये है कि मार्केट जो है ना वो बिल्कुल आ, बिल्कुल, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का व्यू ना जरा। तो सीन ये है कि मार्केट अभी अपनी करेक्शन फेज में ही है। ठीक है, और अगर हम ये कुछ ग्राफ हैं जो कि ना, एक तो बॉलिंजर बैंड है, ये रेड लाइन जो है ना ये आपको 20 डीएम में बता रही है, और ये जो ब्लू लाइन है ये आपको बता रही है 10 डेज की एवरेज ना, 10 डे एवरेज लाइन। और यही क्रूशल लाइन है असल में ना। और अगर आप देखें तो ये जो कैंडल ड्रॉ हुई थी जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, ये इसका कोई 5% या कितने परसेंट में, क्या 2-3% भी ये जो है ना उस कैंडल की रिकवरी नहीं है। ठीक है, तो मार्केट थी कल हाईली ओवरसोल्ड। ठीक है, और उसने अपने आप को फर्दर घटाने के लिए इट माइट बी पॉसिबल के थोड़ी गुंजाइश बनाई है। ठीक है, और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म ग्राफ पे लेके जाएं तो 2 डेज ग्राफ पे मैं लेके जाऊं तो आप देखें कि ये जरा मैं लाइन जो है ना इसकी स्ट्रॉन्ग कर दूं, ब्लैक कलर कर देता हूँ इसका, और इसको जो है ना थोड़ा हाई कलर कर देता हूँ, और ओके हो गया था। अच्छा, तो अगर हम शॉर्ट डे ग्राफ पे देखें ना तो शॉर्ट डे ग्राफ पहले ही मैकडी बता रहा है कि वो रिवर्स एंड पे जा चुका है। ठीक है, और हिस्टोग्राम तो थोड़े बहुत छोटे हुए हैं, लेकिन ये रिकवरी की इंडिकेशन नहीं है। रिकवरी की इंडिकेशन तभी बनेगी जब यहाँ पे जीरो से ऊपर वो हिस्टोग्राम ड्रा होने शुरू हो जाएंगे। तो मार्केट के पास कल की रेजिस्टेंस जो है ना वो, ये सबसे पहली जो रेजिस्टेंस है वो अगर आप देखें तो ये लाइन है। ठीक है, जो कि 402 का लेवल है। ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट के पास अगली रेजिस्टेंस है वो राउंड अबाउट 590 या 550 कह लें इसको। 550 टू 600 का जो रीजन है ना वो हाईली रेजिस्टेंट एरिया है मार्केट के पास। ठीक है, तो अब ये 2 आवर्स का ग्राफ हो गया। 1 आवर का ग्राफ देखें तो सेम वही है, बस क्लोजिंग जो है ना वो ये है कि 10 पिछले 10 आवर्स की मूविंग एवरेज से ऊपर कैंडल थोड़ी बहुत ड्रॉ हुई है, लेकिन ये कोई इतनी वो नहीं है कि इसके बेस पे बंदा कह सके कि जो है ना आप ट्रेंड आ गया या फलाना आ गया, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। स्टिल मार्केट के पास जो हाईली रेजिस्टेंट एरिया, अगर हम इसके 20 डीएम में देख लें तो 500 का रेजिस्टेंट एरिया। तो 500 जो है ना वो बिग चैलेंज है मार्केट के लिए इस टाइम। वनडे पे भी यही है, 540 वाला रीजन। और 2 आवर्स की कैंडल 2 आवर्स के मैप पे भी यही शो कर रहा है, और 1 आवर के मैप पे भी यही शो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये तीनों जो शॉर्ट टर्म ग्राफ शो कर रहे हैं ना कि ये 550 का जो लेवल है इसका, जो कि 600 और 500 का मिड पॉइंट बनता है, ये इसके लिए चैलेंजिंग फेज है। तो होप सो के ये जो है ना कल 400 से मार्केट बैक होगी। ठीक है, और अगर आप ये देखें कि मैं इसकी कैंडल्स को जरा हटाऊं तो आपको क्लियर होगा और पॉइंट एक ना, ये जो कट है ना ये वाला कट, ठीक है, जो ये 10 डेज मूविंग एवरेज का लगता है और इसका लगता है, ये अबाउट टू जनरेट है। मतलब ये इनडिसाइसिव पॉइंट है। यहाँ यहाँ पे पहले कट हुआ, इसने अपसाइड लिया थोड़ा सा मार्केट ने, लेकिन ये अब ये जो कट है ना ये, इसमें सारी लाइनें कन्वर्ज हो रही हैं। अगर आप देखें ये जो है ना ये वाली कितने की है, ये 26 की है, ऊपर 9 की है। हाँ, ये ब्लैक लाइन जो 26 डेज मूविंग एवरेज है, और ये जो है ना ये आपकी 9 डेज मूविंग एवरेज है। तो ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है।
इसका मतलब ये है कि ये डिसाइसिव पॉइंट है ना मार्केट का, कि यहाँ से मार्केट किस तरफ जाएगी, ये मार्केट ये कल का दिन या कुछ एक आधे दिन या 2 दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट ने लॉन्ग टर्म में किधर जाना है। आइदर ये वापस आएगी ऊपर की तरफ या फिर ये नीचे जाएगी। तो ग्राफ ये शो कर रहे हैं कि नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि ज़रा अगर आप ऊपर का बॉलिंजर बैंड देखें तो उसका मुँह भी ज़रा नीचे को हो गया है, और नो डाउट कि ये जो 20 डीएमए है, इसने थोड़ा-सा टर्न लिया है, अपने शार्प टर्न लिया है थोड़ा-सा। ये अपसाइड की इंडिकेशन कर रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ करके बताऊँगा आपको। तो उफ ये इस तरह का चीज़ मुड़ी है कोई ना। तो लेकिन ये स्टिल अनडिसाइसिव पॉइंट है, और ये भी शो कर रहा है, ये वाली जो लाइन है, ये भी शो कर रही है कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव। लेकिन इसकी बुनियाद पे हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव ज़ोन में एंटर हो चुका है। ये अनडिसाइसिव पॉइंट पे है। और अगर मैं इसको थोड़ा लॉन्ग ग्राफ पे ले जाऊँ, तो लॉन्ग ग्राफ आप क्लियर देख लेंगे, ये लाइन जो है ना, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो दैट मीन्स के मार्केट में अभी एम्बिग्यूइटी मौजूद है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई। और अपनी ये कैंडल्स, अगर मैं कैंडल्स ड्रॉ करूँ तो हाँ, कैंडल्स देख लें आप, ये 2 डेज़ की कैंडल अपनी 26 की डेज़ की मूविंग एवरेज से थोड़ा-सा ऊपर है, लेकिन स्टिल अनडिसाइसिव है। इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। दैट मीन्स के 2 डेज़ पे, मतलब 2 डेज़ का मतलब ये होता है कि आने वाले 2-3 दिन, 2-3 दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी ये नीचे की तरफ लेगा, ठीक है? तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये जो है ना, कभी-कभी जब ओवरसोल्ड कंडीशन आ जाती है, जब मार्केट और ज़्यादा अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाती, तो थोड़ा-सा अपसाइड लेती है। तो फिर उसके बाद फर्दर नीचे की मूव बनाती है। तो लेट्स सी कि ये अभी अनडिसाइसिव पॉइंट है डेली बेसिस पे। लेकिन 2 डेज़ बेस पे ये क्लियर है कि ये नीचे की तरफ है, ठीक है? अनटिल अनलेस ये सेम वही ये वही इसका लेवल है 500 से 600 का रीजन, इससे ऊपर अगर ये क्लोजिंग नहीं देगा तो ये अनडिसाइसिव पॉइंट पे ही है। और 2 डेज़ मतलब लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये वाला रीजन इसको पार करना है अपनी 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 मूव बनाने के लिए ना, ये वाला। ये 786 वाला रीजन पार करना है। तो जब तक ये नहीं पार करेगा तो 2 डेज़ की बेस पे, मतलब थोड़ा 1 डे से ऊपर, थोड़ा 3-4 दिन के लिए हम ये नहीं कह सकते कि अगले 3-4 दिन के लिए मार्केट पॉजिटिव रहेगी। इसको नहीं ये कह सकते हम। वो स्टिल एम्बिग्यूइटी है लॉन्ग टर्म में। और इसको मैकडी पे देख लें 2 डेज़ को, तो क्लियर इंडिकेशन है कि हिस्टोग्राम नीचे हैं और विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। आरएसआई भी जो है ना 50 को अप्रोच कर रहा है। 50 जब आरएसआई अप्रोच कर जाता है, दैट मीन्स कि वो अनडिसाइसिव रीजन में है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इस टाइम ये नीचे की तरफ भी जा सकता है, और मुँह इसका नीचे की तरफ ही है। दैट मीन इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स 30। और लॉन्ग ग्राफ पे ये एक ये हो गया। थोड़ा-सा और लॉन्ग देख लें इसको, वीकली बेस पे, ये वीक की कैंडल है। वीक की कैंडल आपको -480 माइनस कर चुकी है, मतलब कि वीकली बेस पे ना, और वीकली बेस पे -480 इंडेक्स घटा चुका है। और इंडेक्स ने हाई लगाया था 793 का, और लो लगाया था इंडेक्स ने 46955 का। इन दोनों को अगर हम एवरेज कर लें, 47930 को और 46955 को, तो सेम वही रीजन निकलता है, 450 से 550 के दरमियान वाला रीजन निकलता है। तो एवरेज, मतलब कि वीकली एवरेज जो है ना इस पे बनती है। तो एवरेज से ऊपर वीक इसको क्लोज देना है, मतलब कि ये अब इंडेक्स के लिए लाजमी ये हो गया है कि कल आपको वो 450 475 से ऊपर ऊपर या 500 से ऊपर दे तो सबसे अच्छा। 550 क्रॉस कर गया तो बहुत बहुत ही अच्छा है। और अगर 475 से 500 के दरमियान में कहीं क्लोज कर जाता है, तो फिर वो अनडिसाइसिव सिचुएशन है, पता नहीं क्या होगा अगले वीक। तो ये वीकली बेस है। मैकडी को अगर हम देख लें तो मैकडी तो क्लियर बता रही है कि वीकली जो है ना वो काम खराब है थोड़ा। और जो है ना आरएसआई भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये 50 की तरफ आएगा, और 50 पे आके ये डिसाइड करेगा कि इसने जाना कहाँ को है, कि 50 तक एक्सपेक्टेड ये है कि ये 52 50 के रीजन में मूव करेगा थोड़ा, अभी गिरेगा थोड़ा-सा। और अगर मैं कैंडल्स अगर हटाऊँ और कैंडल्स हटाएँ और जनाब इसकी मूव देखें, तो आपको ये जो ब्लू लाइन है, जो 10 डे 9 डेज़ मूविंग एवरेज की लाइन है,
ये आपको नीचे की तरफ थोड़ी पॉइंट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टिल लॉन्ग व्यू में मार्केट जो है ना अभी नेगेटिव नहीं है, लेकिन करेक्शन फेज में है। मतलब नेगेटिव तब होगी अगर ये आपको 9 डे जो है ना ये नीचे की तरफ रोटेट करनी शुरू हो जाए। तो बोलिंजर बैंड भी खुला हुआ है और करेक्शन फेज में मार्केट है अभी ना, नेगेटिव नहीं है। और जो है उसके बाद आपको 1 मंथ का ओवरव्यू दें तो 1 मंथ में तो क्लियर इंडिकेशन यही है कि मार्केट जो है ना पॉजिटिव है, मार्केट में कोई काम खराब नहीं है, मार्केट स्टिल पॉजिटिव है। एनी हाउ उसके जो है ना वॉल्यूम कम हुए हैं, मतलब ये आपका वॉल्यूम जून का है, ये जुलाई का है, तो 50% वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि जो है ना इस मंथ जो मार्केट में मंदी ही रही है, और नेक्स्ट मंथ डिसाइड करेगा इस वीक की क्लोजिंग पे क्या है, या नेक्स्ट मंथ क्या होगा। और मंथली व्यू लेकिन है पॉजिटिव, इसका आरएसआई भी ठीक है, वो भी ठीक है। और ये इसकी मंथ की सपोर्ट है, मतलब 45,141 इसकी मंथ की सपोर्ट है। अगले मंथ अगर मंदी आती है तो 45,000 तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है ये यहाँ तक है। तो मंथली व्यू ठीक है, लेकिन मंथली व्यू पे इसलिए जाने की बात ही नहीं है। तो आप वीकली और मंडे पे ही रहते हैं। तो ओवरऑल जो है ना मार्केट वीकली बेस पे थोड़ा काम खराब कर रही है, और डेली बेस पे थोड़ी अनडिसाइसिव है, और 2 डेज पे लेकिन क्लियर इंडिकेशन है कि वो नीचे की तरफ है। तो किसानी भाई ये ओवरव्यू है मेरी तरफ से ना। तो इस पॉइंट पे अब ये होता है कि जब आपको चीज क्लियर नहीं होती तो आप मार्केट से अपना माल उठा लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। जिन जिन स्क्रिप्ट्स में आप पॉजिटिव हैं उनमें आप उठा लेते हैं अपने आप को ना, और वेट करते हैं कि मार्केट जो है ना वो थोड़ी क्लियर हो जाए, थोड़ा पता चल जाए कि नहीं यार अपसाइड आएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। तो इसमें डे ट्रेडिंग भी मना की जाती है, ठीक है। अच्छा सर। और इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो शेयर्स आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं वो ठीक है, वो इतने घटेंगे भी नहीं जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो है रिजल्ट बेस्ड। तो रिजल्ट बेस्ड जो जो स्टॉक होते हैं ना वो अपने रिजल्ट आने के वक्त वो सारी रिकवरी एकदम मार जाते हैं, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं मार्केट से ना। वो थोड़ा बहुत घटेंगे लेकिन उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेकिन जो ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं जिनमें ट्रेडिंग होती है और वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, वो थोड़ा ना आपको घबराहट डालेंगे। जी किसानी में क्या कह रहे हैं आप? हेलो। सर माशाल्लाह सही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, 1 डे 2 डे एंड और मैंने कहा इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी दे दी। 1 डे हाँ। क्लोजिंग 2 डे क्लोजिंग के हिसाब से या वीकली क्लोजिंग। और मुझे थोड़ा ये बताएं कि अगर मार्केट कल सुबह इनिशियली 1-2 आवर सस्टेन कर जाती है 47 550 या 600, हाँ तो सेकंड हाफ भी जैसे जुम्मे का होगा एक हिसाब से, तो टेक्निकली आपको क्या लग रहा है? सर टेक्निकली मुझे ये लग रहा है कि मार्केट हमें ये क्लोजिंग पॉइंट पे ही देखना है या फिर जो अगर सस्टेन करिए 1-2 घंटे 47? नहीं 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 नहीं, ये नहीं आपने देखना। इस टाइम स्ट्रेटेजी आपके पास ये होनी चाहिए कि आपका जो भी स्टॉक है वो पॉजिटिव पड़ा हुआ है, जैसे ही ऊपर जाता है उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें बस। उसमें कुछ ना कुछ मतलब कि 50-60% प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ठीक है। फिर वेट करें उसका कि डे एंड पे क्या होता है। लॉक पड़ जाता है कोई बात नहीं, लॉक पड़ जाए, या कोई हाई साइड पे चला जाता है कोई मसला नहीं है। लॉक हाई साइड पे चला जाता है तो छोड़ दें उसे, कोई और स्क्रिप्ट ले लें, बेतहाशा स्क्रिप्ट पड़े हैं, ठीक है। तो आपने अपने रुपया गेन करते हुए आपने अपने 4-5 रुपए लॉस नहीं करना, ठीक है। आपने मार्केट को सेटल डाउन होने देना। मार्केट अभी सेटल डाउन नहीं हुई। ये बात अगर कोई कह रहा है कि मार्केट सेटल हो गई है या ऊपर आएगी, तो ये वो मेरे ख्याल में हम इधर उधर की मार रहा है वो। मार्केट तब तक सेट हो ही नहीं सकती जब तक वो आपको क्लोजिंग ही प्रॉपर तरीके से ना दे। मतलब वीकली बेस पे आपको 600 के लेवल पे क्रॉस देना है, और थोड़ा हाई साइड थोड़ा लॉन्ग व्यू में देखें उसको, थोड़ा 2 डेज पे देखें तो उसको 800 का लेवल क्रॉस करना है अपने आप को सही करने के लिए।
तो मार्केट तो सही है ही नहीं। इसमें तो मार्केट में ये रिस्क प्लेइंग है कि अब हाँ, उन स्क्रिप्ट में आप जैसे कोई अगर बढ़ रहा है स्क्रिप्ट या कोई अपनी नीचे वाले लेवल पे आया हुआ है या कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें आप इन हो सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आपने अपना पूरा माल अगर चिप इन करके रखा हुआ है मार्केट के अंदर तो आप इंतहाई डेंजर जोन में फिर रहे हैं और अपने आप को खतरे से खेल रहे हैं। ठीक है? इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट बनती है बस। इन्वेस्टमेंट वाले शेयर पकड़ लें, उसमें इन्वेस्टमेंट डाल दें और वेट करें ट्रेडिंग आइटम इंडेक्स को सही होने का ताकि ट्रेडिंग आइटम्स में आप उस वक़्त अमाउंट डालें जब मार्केट या तो ठीक हो जाए या जो ट्रेडिंग आइटम है वो अपने लो को टच कर जाएँ। ठीक है? तो क्योंकि ये सारे ट्रेडिंग वाले आइटम जो होते हैं ना ये यार इस मार्केट जी, जी। डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? सही से इसमें मुझे थोड़ा-सा 1-2 स्टॉक्स का बताएँगे जैसे यूनिटी है, मैं इसमें मुझे 1-2 स्टॉक्स का बताएँगे कि वेदर दे मैं हैव ना फाउंड ये देयर बॉटम और हाँ, नॉट? अच्छा मैं जैसे ना ये यूनिटी है। सर मैं ना ये वीडियो क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो अगर लेंथी हो जाएगी ना तो व्हाट्सऐप पे नहीं जाएगी वो ना। तो मेरा मेरा ख़्याल है कि ये जो स्टॉक वाली चलें इसको फिर वो करें। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बना लेते हैं।